अपने जीवन में समय का कोई महत्व भी नहीं देते थे। कभी जगना है, कब सोना है, इसका कोई नियमित समय निर्धारित नहीं था। अब क्या है कि समय से जगना, नियमित रूप से अपने दिनचर्या को निर्वाह करना, जरिए से जो अपने अंदर देख नहीं पा रहे, ऊपर से तो बॉडी शर्ट पैंट अच्छे से खींच मार के, अभी का क्या युवा है कि खींच मार के चलता है, बाल में अच्छे से कंघी करता है, 10-10 मिनट कंघी बाल में करने में लगाता है, लेकिन ये नहीं सोचता है कि अपने जीवन में अपने मन, अपने मस्तिष्क को कैसे स्ट्रॉन्ग करे, कैसे उस पर काम करे और कैसे उससे हम अच्छे से अच्छे ध्यान को, मतलब मन को केंद्रित करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। ये जो मनीष भैया जो यहाँ पे युवा प्रकोष्ठ का कार्य जो शुरू किए हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। आज हम लोग 4 विद्यार्थी जो प्रशिक्षण लिए हैं, आने वाले समय में जैसा दिख रहा है कि 4000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी प्रशिक्षण लेंगे, क्योंकि जिस रास्ते पे ये चल रहे हैं कि ब्रह्मचार्य की पालन करना और भी सात्विक भोजन करना, समय का पालन करना, विद्यार्थी जीवन में ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं जो विद्यार्थी को पता ही नहीं है। क्या कैसे पढ़ाई को मैनेज करना है, कैसे सुबह जगना है, कैसे ब्रह्म मुहूर्त में जग के कैसे योग करना है, कैसे ध्यान करना है, ये सभी बातों को ध्यान देते हुए विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। प्रभाव तो बहुत अच्छा पड़ा। पहले मतलब ये था कि सोकर उठे, कुछ नहीं किए, मतलब काम करना शुरू कर दिया, जिससे मन नहीं लगता था काम करने में। लेकिन योगा करने के बाद, हवन करने के बाद, ये सब चीज़ करने के बाद मन लग रहा है इस काम को करने में, और बुक जो दिए उसे पढ़ने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले मैं पढ़ता था तो कंसिस्टेंसी नहीं रह पाता, तो जैसे आधा घंटा 1 घंटा पढ़ा, उसके बाद मोबाइल में देखने चल गए थे, मतलब मोबाइल देखते थे, तो अब कंसिस्टेंसी जैसे 2 घंटा आराम से पढ़ सकते हैं। दूसरे विद्यार्थियों तथा दिखने वाले सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि यह पाँच दिन का निःशुल्क कार्यक्रम है जो सभी को करनी चाहिए, जिससे हम जीवन जीने की कला को समझ पाएंगे और जीवन को सही से चलाने की समझ पाएंगे। नमस्कार। अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ बेगूसराय बिहार के द्वारा प्रत्येक मास पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स का आयोजन किया जाता है, जो कि बैच संख्या आज 18 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो कुछ भाइयों ने इस कोर्स को किए हैं, तो चलिए उनसे उनका अनुभव पूछते हैं, तो उनके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया है। सबसे पहले भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। आप कहाँ से हैं भैया? मैं बिशनपुर से हूँ। आपको इस कोर्स के बारे में कैसे जानकारी मिला? मेरी दीदी आई थी, वही बताई थी कि प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के में जाना है, तो हम बोले ठीक है चलेंगे, कोई नहीं। क्या कहते हैं आप, ये 5 दिन का कोर्स आप इस जगह पे गायत्री मंदिर में रह के किए हैं, तो क्या आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया? बहुत ही परिवर्तन आया। पहले क्या था कि समय, अपने जीवन में समय का कोई महत्व भी नहीं देते थे। कभी जगना है, कब सोना है, इसका कोई नियमित समय निर्धारित नहीं था। अब क्या है कि समय से जगना, नियमित रूप से अपने दिनचर्या को निर्वाह करना, मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट सही हुआ। तो आप क्या कहते हैं इस गायत्री मंदिर में रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है इस जगह पर आने से पहले कि वहाँ जाएंगे हमको बाबा बना दिया जाएगा, तो आप इस पर क्या कह सकते हैं? ऐसा कोई बात नहीं है। बाबा कोई पंडित के घर में पैदा नहीं होता है। पंडित के घर में भी पैदा होके कोई बाबा नहीं बन सकता। बाबा वो अपने कर्मों से, अपने धर्मों से बनता है। और दूसरों विद्यार्थियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस कोर्स के बारे में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप दूसरे विद्यार्थी को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप आएँ, करें और यहाँ से सीखें जीवन जीने की शैली, जो अभी के युवा में बेगूसराय में खास करके वो नहीं है, वो दिख नहीं रहा है, धीरे धीरे अंधकार की ओर जा रहा है। यहाँ आके कुछ प्रकाश, अपने अंदर जो प्रकाश है वो देखे और उस नज़रिए से जो अपने अंदर देख नहीं पा रहे, ऊपर से तो बॉडी शर्ट पैंट अच्छे से खींच मार के, अभी का क्या युवा है कि खींच मार के चलता है, बाल में अच्छे से कंघी करता है, 10-10 मिनट कंघी बाल में करने में लगाता है, लेकिन ये नहीं सोचता है कि अपने जीवन में अपने मन, अपने मस्तिष्क को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे उस पर काम करें और कैसे उससे हम अच्छे से अच्छे ध्यान को, मतलब मन को केंद्रित करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। क्या कहते हैं आपको यहाँ पर 5 दिन रहे, आपको सात्विक भोजन कराया गया, योगा कराया गया, आपके जीवन में योगा और सात्विक भोजन किस तरह से इफेक्ट डाला है? योगा से तो पहले सच बात बता दे तो योगा से तो हम पहले जुड़े हुए हैं। योग ध्यान ये सब तो हम पहले करते थे और करते भी हैं,
और सात्विक भोजन का तो जीवन में बहुत ही बदलाव है। पहले मैं थोड़ा बीमार भी रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे रिकवर हमको ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे क्या पूरा हो ही गया। क्योंकि थोड़े जैसे हम पंजाब में रहते थे, पंजाब में क्या था, वहाँ का पानी थोड़ा बहुत हार्ड है, कड़ा है, जैसे हिंदी के भाषा में बोल लीजिए तो बहुत हार्ड है, तो वहाँ का पानी डाइजेस्ट नहीं हो जाता था। सामान्य बिहार के स्टूडेंट को कहीं बाहर दिल्ली चला जाए, पंजाब चला जाए, हरियाणा चला जाए, तो वहाँ का भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है, जल्दी नहीं हो पाता है, वहाँ का थोड़ा हार्ड भोजन होता है। तो इस वजह से यहाँ आए, यहाँ का पानी, यहाँ का सात्विक भोजन बहुत ही प्रसन्न हुए और स्वास्थ्य का भी सुधार हुआ है। यहाँ के भाइयों लोग के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इनका जो सेवा का भाव है, इनके लिए तो शब्द ही कम पड़ रहा है। जो निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहे हैं, सराहनीय है। ये जो मनीष भैया जो यहाँ पे युवा प्रकोष्ठ का कार्य जो शुरू किए हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। आज हम लोग 4 विद्यार्थी जो प्रशिक्षण लिए हैं, आने वाले समय में जैसा दिख रहा है कि 4000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी प्रशिक्षण लेंगे। क्योंकि जिस रास्ते पे ये चल रहे हैं कि ब्रह्मचार्य की पालन करना और भी सात्विक भोजन करना, समय का पालन करना, विद्यार्थी जीवन में ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं जो विद्यार्थी को पता ही नहीं है। कैसे पढ़ाई को मैनेज करना है, कैसे सुबह जगना है, कैसे ब्रह्म मुहूर्त में जग के कैसे योग करना है, कैसे ध्यान करना है, ये सभी बातों को ध्यान देते हुए विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। आप कहाँ से भैया? बेगूसराय बिहार से। और आपको इस कोर्स के बारे में कैसी जानकारी मिला? मनीष भैया से संपर्क हुआ तो वही लेकर आए। और इस कोर्स के करने के बाद आपके पढ़ाई में क्या इम्प्रूव हुआ है? पढ़ाई में बहुत इम्प्रूव हुआ। मतलब पहले नहीं हो पा रहा था, अब हो रहा है। मतलब मन लग रहा है पढ़ाई में। क्या कहते हैं, आप 5 दिन का कोर्स किए, आपको क्या कहते हैं बहुत सारा चीज़ स्वाध्याय करने के लिए एक पुस्तक दिया गया है, योगा कराया गया। आपके पढ़ाई लिखाई में इस योगा का, पुस्तक का, विचार पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव तो बहुत अच्छा पड़ा। पहले मतलब ये था कि सोकर उठे, कुछ नहीं किए, मतलब काम करना शुरू कर दिया, जिससे मन नहीं लगता था काम करने में। लेकिन योगा करने के बाद, हवन करने के बाद, ये सब चीज़ करने के बाद मन लग रहा है काम को करने में, और बुक जो दिए उसे पढ़ने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ। आप कहाँ से भैया? कुंभी से आया हूँ। चलिए, आपको इस कोर्स किए, आप ये कोर्स 5 दिन का कोर्स किए, तो आपके पढ़ाई लिखाई में क्या कुछ परिवर्तन आया? इस कोर्स के करने के बाद मेरा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ। जैसे कि पहले मैं पढ़ता था तो कंसिस्टेंसी नहीं ला पाता, तो जैसे आधा घंटा 1 घंटा पढ़ा, उसके बाद मोबाइल में देखने चल गए थे, मतलब मोबाइल देखते थे, तो अब कंसिस्टेंसी जैसे 2 घंटा आराम से पढ़ सकते हैं। आप दूसरे विद्यार्थियों को, जैसे आप यहाँ कोर्स को किए, आप अपने मित्र को, आप अपने क्या कहते हैं आसपास के लोगों को बताना चाहेंगे कि नहीं बताना चाहेंगे? हम बताना चाहेंगे। यहाँ आने के बाद मतलब बहुत इम्प्रूव होता है। जैसे यहाँ मतलब नज़रिया मतलब नज़रिया कैसे बदला जा सकता है, ये सब बतलाया जाता है। विद्यार्थी जी भाई के गायत्री मंदिर जाएंगे, वहाँ पूजा पाठ से जोड़ दिया जाएगा। क्या लगता है कि आपको यहाँ पर बुलाया गया, आपको कुछ ऐसा काम कराया गया? नहीं, ऐसा काम यहाँ तो बहुत अच्छा से रखा गया। जैसे भोजन, सात्विक भोजन हुआ। मतलब बहुत पहले जैसे मतलब बहुत चटपट खाते थे, लहसुन प्याज ये सब नहीं खाने को मिला। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या हो भैया? मेरा नाम विवेक कुमार हुआ। आपको इस कोर्स के बारे में कैसे पता चला? मेरे भैया कोर्स किए हुए थे, वही बताए करने के लिए। क्या कहते हैं, आप ये 5 दिन का कोर्स किए हैं, तो आपके डेली लाइफ में, पढ़ाई लिखाई में क्या कुछ परिवर्तन आया है? इस कोर्स के बाद कंसंट्रेशन पावर में बिल्ड हुआ है, और जिससे पढ़ाई में जो कभी कम भी मन लगा करता था, वो सारी समस्याएं ख़त्म हो गई है। जैसे आप ये कोर्स को किए हैं, आपको इस कोर्स के माध्यम से जैसे योगा कराया गया, अच्छे पुस्तक का स्वाध्याय कराया गया, सात्विक भोजन कराया गया, इससे आपके पर क्या कहते हैं शरीर पर क्या इफेक्ट डाला है? ये जो इस सब से हमारे मन पॉजिटिविटी से भर गया है, और सारी चीज़ों का सुधार हुआ है। जैसे कि किसी भी कार्य करने में मन नहीं लगता था, या सोशल मीडिया का थोड़ा लत लग गया था, वो सब सही हो गया है।
चलिए, आप क्या कहते हैं, दूसरों विद्यार्थियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस कोर्स को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम दूसरे विद्यार्थियों तथा दिखने वाले सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि यह पाँच दिन का निःशुल्क कार्यक्रम है जो सभी को करनी चाहिए, जिससे हम जीवन जीने की कला को समझ पाएंगे और जीवन को सही से चलाने की समझ पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप जिस तरह से सुने कि ये 5 दिन का कोर्स चलता है प्रत्येक मास गायत्री शक्तिपीठ पर, और इसी तरह का प्रत्येक रविवार को सुबह में 8 से 10 और शाम में 5 से 7 बिल्कुल निःशुल्क मोटिवेशनल सेमिनार का भी आयोजन किया जाता है। जो भी विद्यार्थी सुन पा रहे हैं, यदि इससे जुड़ना चाहते हैं, नीचे नाम नंबर स्क्रॉल कर रहा है, कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।